श्री दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। अथ ध्यानम। ओम कालाभ्रभां कटाक्षैररिकुलभेदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि कैरुध्रहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिव्रतां सेवितां सिद्धकामैः। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ओम ऋषिरुवाच शुक्रादयः सुरगणाः निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टु प्रणतिनं ऋषिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षकुलकोदगमचारुदेहाः। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्तया ताम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्तया नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभवस्य मतिं करोतु। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्रीः स्वयं सुकृतिनानां भविनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनानां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्। जो पुण्यात्माओं के घेरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। किं वर्णयाम तव रूपमञ्चिन्त्य मे तत् किं चातिवीर्यमसुर क्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुर देवगणादिकेषु। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिः व्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं
जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तुत्वमाद्या। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता पराप्रकृति हैं। यस्याह समस्त सुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै प्रतिगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चारसि त्वमत एव जनैः स्वधा च। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का हैं, कारण है। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनीयते अतीन्द्रिय तत्वसारी मोक्षार्थिभिर्मुनि भीरस्त समस्त दोषैर्विद्यार्षि सा भगवती परमा ही देवी। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन का जिसका अभ्यास करते हैं वह आप ही हैं। शब्दात्मिका सुवे मंगलजुषा निधान मुद्दिथरगम्य पदपाठवतां च सम्मनाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहंत्री। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका हैं के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासी दुर्ग भवसागर नौरसंगा श्रिय कैट भारी हृदय कृताधिवासा गौरी तुमेव शशमौलिकृत प्रतिष्ठा। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। ईशत्सहासममलं परिपूर्ण चंद्रबिंबानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यभ्युदं प्रहत्यमात्यरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कम नहीं है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्यञ्छशाङ्ग कसदृश्छुवियन्न सद्यः प्रणनान्मोच महिषस्तद्दतीव चित्रं कर्जीव्यते हिं कुपितान्तकरदर्शनेन। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेत दधुनैव यदस्तमेतोन्नितं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य। देवी, आप प्रसन्न हो
परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्ते एवं निर्भतात्मभृत्यदारा येषां सदा अभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। धम्राणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादलब्धोत्रये अपि फलदाननु देवी तेन। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा आर्तचित्ता। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दयार्थ रहता हो। एभिर्यजेतर्गदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नून महितान विनिहंसि देवी। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर सुरलोक में जाएं, निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। दृष्टवैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि ते यति साध्वी। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग प्रभानिकर विस्फुरणै स्थितोग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशो असुराणां यन्नागता विलयमंशुमदितुण्डखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसके कारण यही था। मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। दुर्वृत्त शमनं तव देवी शीलं रूपं तथैत दविचिन्तत्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हत्रं हृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने
शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। केनोपमा भवतु ते यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यत्रिहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा तय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाली अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि ते अपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्दसुरारिभुवं नमस्ते। माता, अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटासुनेन नः पाहि चापजानी सुनेन च। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्ष्मा स्मा स्थिता भुवम्। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं तथा उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। खड्गशूल गदादीनि यानि शस्त्राणि ते अंबिके करपलव संगिनीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्तया समस्तैः इष्टैर्दैर्षदैर्वैः धूपैर्पयवस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्त स्थान प्रणतान सुरान। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देव्योवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यद स्मन्नतो अभिवांछितम्। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवाऊचु भगवत्या कृतं सर्वं न किंचित वशिष्यते। देवता बोले, भगवती ने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है। यदयं निहता शत्रुर्स्मारकं महिषासुरः यदि चापि वरो देवस्य त्वं या अस्माकं महेश्वरी। क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया, महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं। संस्मृतां संस्मृता त्वं नो हिते साः परमापदः यश्च मर्त्याः स्तुवैरभिस्त्वां स्तोषस्यत्यमलालने तस्य वित्तर्धिवे विवर्धनरार दिसंपदां वृद्धये अस्मत्तरप्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदा अम्बिके।
तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषिरुवाच इत प्रसादिता देवर्जगतो अर्थे तथात्मनः तथेतु कृत्वा भद्रकाली बभूवान् तीर्थानप। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इत्येत कथितं भूप संभूता सा यथा पुरा देवी देर शरीरेभ्यो जगत्त्रयति हितैषिणी। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई। पुनश्च गौरी देहात्मा संभूता यदा यथाभवत वधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुंभ निशुंभयो रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्छृणुश्च मया आख्यातं यथा वक्त कथयामि ते। ह्रीं ओम। अब पुनः देवताओं पर उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ।